मोदी सरकार को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत लिख दिया। भारत की जानिब से आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की कोशिशें नाकाम हो गई। अमरीकी सदर ने लिखा कि जब अमरीका महफूज होगा तब ही दुनिया महफूज होगी। अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खत में तिजारत, टैरिफ, दिफाई अखराजात, अमरीकी इक़दार पर मबनी पॉलिसियों पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इदारों ने भारत के मौक़िफ़ को मुकम्मल तस्लीम नहीं किया। गुरपतवंत सिंह को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी। पंजाब के इलाके बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा था, जिस पर वाज़े तौर पर BS001 लिखा हुआ था। ये टेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। भारतीय पार्लियामान लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी। कहा, तैयारा हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की और भारतीय अवाम से हकायक छुपाए गए। दुश्मन के साथ हकीकी झड़पों में होने वाले नुकसानात को पोशीदा रखा गया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव रचा दिया। ऑपरेशन महादेव में भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। लाशों के साथ बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद किया। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। माहिरीन का कहना है कि जारी की गई हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर में वाज़ेह है कि उनके पास मौजूद हथियार ही गैर फाल था। पाक भारत जंगबंदी DG-MOs की बातचीत से हुई अमरीकी सालिसी का कोई किरदार नहीं। भारतीय वजीर खारजा S. शंकर का दावा। कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई टेलीफोनिक राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने सिर्फ 22 अप्रैल को पहलगाम हमले पर अफसोस का इजहार करने के लिए फोन किया था। उसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई बात नहीं हुई। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं और अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक पैगाम। कहा कि भारत ने हमारा पानी रोका या उसका रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलान जंग समझा जाएगा। सिंध दाज मुआहदे को कोई भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक़ है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से तिजारत और टैरिफ पर भी बात की। टैरिफ पर मुआहदे के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका पहुँच रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ पर मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर रेलवे स्टेशन आमद। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात अशराफिया के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए हैं। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद डिजिटलाइज निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीन व आराइश की गई। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक को भी खिदमात पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतही वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तरफ से वफ़द का खैर मकदम। IJC के 5वें इजलास के कामयाब इनक़ाद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। कहा कि MOUs तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। वफ़द के सरबराह आदिल बेसलूफ ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म का शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हुकूमत का आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। नई स्कीम तैयार कर ली। पॉलिसी के तहत 2030 तक मुल्क भर में 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का हदफ मुकर्रर।
1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स अक्सान इस्तात पर फराहम होंगी। मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 14 अगस्त को सरकारी तौर पर लॉन्च करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अल्लाता ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग बलोच के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दौरे अमरीका के दौरान पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। तिजारती मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और अमरीका में मजबूत तिजारती ताल्लुकात अहम सुतून है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के इम्कानात रोशन है। 9 मई वाकयात में बानी पीटीआई की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत एक बार फिर मौखर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई के मरकजी वकील सलमान सफदर की बैरून मुल्क रवानगी के बाद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सलमान सफदर जब मुल्क से बाहर हैं तो 24 घंटे के अंदर केस लगा दिया। ये सोच रहे थे कि वकील पेश नहीं हो सकेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा पेश हुए। बानी पीटीआई के हमशीर अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 30 सेकंड के लिए केस सुना, 12 तारीख दी गई है, इसके दरमियान कोई टाइम नहीं है, ये ओपन ट्रायल है ही नहीं, ये ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं 5 अगस्त का एहतजाज अवाम के लिए बानी पीटीआई की कॉल है। यह एहतजाज उस निज़ाम से बेजारी के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के हर गांव, चौक और गली में एहतजाज किया जाएगा। आर्टिकल 15, 17 और 19 के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। पार्टी वर्कर्स और तंजीम मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन की जमानती को भी दिया गया शोकॉज नोटिस वापस ले लिया। अली अमीन गंडापुर को जाने की इजाजत दे दी। कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा कर दिखाए। 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहरे को लीड करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खुला चैलेंज। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस तरह की पेशियों से हम घबराने वाले नहीं। इस मुल्क में कानून हरकत में नहीं है। मुल्क के मौजूदा हालात की जंग बानी पीटीआई लड़ रहे हैं। जमहूरियत में अगर अपोजिशन का किरदार ख़त्म हो तो वो शहनशाहत है। खदशा पहले से था, दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है कि होश के नाखून लें। एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने का वक्त आ गया है। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, वसूख से कहता हूँ कि ये लोग सियासत में इंतशार नहीं चाहते। जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ी बदकिस्मती है। बानी पीटीआई के बच्चों से हमारा बराह रास्त राब्ता नहीं होता। अपने वालिद के नहीं आना उनका हक है, अगर वो आए तो भरपूर इस्तकबाल करेंगे। एहतजाज या मार्च, पीटीआई ने आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास पेशावर में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई, सेक्रेटरी जनरल और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे।
इजलास में आइंदा मुमकिन एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। फैसला किया जाएगा कि एहतजाज मरकज इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में किया जाए या सूबाई सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। उमर अयूब का कहना है कि एहतजाज के उमूर को जल्द फाइनल किया जाएगा। इजलास में तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबे की 52 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सकन, नौशहर फिरोज, हैदराबाद, जाम, शोरो मटियाली समेत कराची गरबी, किमाड़ी और कराची शर्की में इंतखाबात का इनेकाद 24 सितंबर को होगा। तर्जुमान के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला 21 से 23 अगस्त तक जारी रहेगा। 9 सितंबर 2025 को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के सरकारी दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मसूद पेजेश्कियान 2 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी देंगे। 3 अगस्त को ईरानी सदर की मसरूफियात का महवर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में क़याम के दौरान मसूद पेजेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से भी 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकली के बाद ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप में नुमाया इजाफा। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ग्रीन लाइन BRT की यौमिया राइडरशिप 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुँच गई। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 15वां बोर्ड का इजलास हुआ। ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को रोज़ाना 1.5 लाख मुसाफिरों तक पहुँचाने के लिए जामे इक़दामात का फैसला कर लिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत खतरनाक इमारतों से मुतालिक कमेटी का इजलास। DC साउथ ने बताया तमाम 59 खाली करवाई गई इमारतों के मुतासरीन के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट मरतब कर ली गई है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तमाम मखदूश इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करने और आबाद को 59 इमारतों की अस्तरनौ तामीर या मनसूबा बंदी से मुतालिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत दे दी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CCPPA ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। मजदूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। सेमाही एडजस्टमेंट के तलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोर्स पर भी होगा। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद कीमतों के हवाले से हतमी फैसला करेगा। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल न हो सका। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा सुहेल मलिक का कहना है कि शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल सकी। बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शुगर मिल्स मालिकान ने वजारत से मिलकर चीनी एक्सपोर्ट करवा दी। अरबों रुपए का मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान हड़प कर गए। हुकूमत की जानिब से चीनी की रिटेल कीमत 173 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद आवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर जिले में अमराज़े कल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने का वादा पूरा कर दिखाया। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। मरीम नवाज का कहना है कि अजला में कैथ लैब के क़याम से मरीजों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर मरीज को घर की दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में खुसूसी बच्चों की तालीम में तारीखी पेशरफ। पंजाब की तारीख में पहली बार खुसूसी तालीम में बैनुल अक़वामी इश्तराक। ब्रिटिश काउंसिल और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुआहिदा हो गया। सानिया आशिकी कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल की हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर ब्रीफिंग। ब्रिटिश काउंसिल की खुसूसी तालीम में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी। सानिया आशिक ने कहा कि खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है।
सेहतमंद माशरे की तश्कील में तालीम का बुनियादी किरदार है। असातिज़ा अपने इल्म और रहनुमाई से तलबा को बावकार और ज़िम्मेदार शहरी बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना होगा। जदीद तालीम वक्त की ज़रूरत है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा। तहकीकी इल्म में दस्तरस हासिल करना ही कामयाबी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का माहौलियाती बेहतरी और इस मौके के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लाख रुपए कैश हासिल करने का सुनहरी मौका। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया, जो शहरी अपनी पेट्रोल मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक में तब्दील करेंगे उन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत हज 2026 के लिए 4 लाख से जायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। रजिस्टर्ड आज़मीन से अखराजात 2 एक साथ में वसूल किए जाएंगे। हज स्कीम के तहत अखराजात की वसूली अगस्त से पहले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। पहली किस्त की मालियत तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए के दरमियान होगी। ज़राए के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही अखराजात जमा कराने के अहल होंगे। PIA की बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी तेज। अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बरतानिया के 3 एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों के आगाज से कबल इंतजामात शुरू। PIA ने मुसाफिरों के खानों के लिए केटरिंग सर्विस के लिए टेंडर जारी कर दिया। केटरिंग सर्विसेज कंपनियों को लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर 7,500, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 6,500 और बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 2,200 मुसाफिरों का खाना फराहम करना होगा। इस्लामाबाद में गाड़ियों को डिजिटल कार्ड्स जारी करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने रिवायती कार्ड्स और फाइलों से जान छुड़ा ली। मालिक को गाड़ी के कागजात या कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं। गाड़ी की डिजिटल बुक मालिक के मोबाइल वॉलेट में महफूज होगी। ट्रैफिक चालान की तमाम तफसीलात भी डिजिटल बुक में दस्तयाब होंगी। डिजिटल कार्ड से शहर के डिजिटल पार्किंग प्लाजों से मुंसलिक होंगे। बलूचिस्तान में अफसोसनाक हादसा। हरनाई के इलाके तालिब कोल माइन एरिया में वाक़े कोयला कान में जोरदार धमाका। 6 मजदूर झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके की वजह कान में गैस भर जाना बताया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर जेर ज़मीन काम कर रहे थे कि अचानक गैस के अखराज के बायस धमाका हो गया। जख्मी कानकुनों को फौरी तौर पर हरनाई कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची सेक्टर 5G में घर से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मकतूल के वरसा का कहना है मुतवफ़्फ़ी हुसैन और उसका छोटा भाई सलमान किराए के मकान में रहते थे। सलमान सुबह काम पर जाने लगा तो उसका भाई हुसैन घर में सो रहा था। सलमान जब मुलाजमत से घर वापस आया तो भाई हुसैन की लाश पड़ी देखी। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम हो सकेगी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम। अस्करियत पसंदों की इलाके में बड़ी तादाद में मौजूदगी के इत्तलात भी मौसूल। पुलिस के मुताबिक नामालूम तखरीबकारों ने जिला बनू की तहसील मिरियान में वाक़े जानी खेल पुल को धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश की। धमाका मुकम्मल तौर पर पुल को तबाह करने में नाकाम रहा। सिर्फ जुज़वी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। इलाका सील कर दिया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से चीन, हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान और तुर्की नुमाया रहे। चीन 90.3% इजाफे के साथ सर फहरिस्त। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC की मुआवने से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का बाइस है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम समेत 5 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े में एक और पुलिस अफसर और एक शहरी जख्मी भी हुए जिन्हें कमर में गोलियां लगी। हुकाम ने हमलावर की शनाख्त शैन तामूरा के तौर पर की जो 27 साल नौजवान और लॉस वेगास का रिहायशी था। अमरीका में 2025 के दौरान ये फायरिंग से इज्तमाई हलाकतों का 254वां वाक़या है।
अगर दोबारा हमला किया गया तो पहले से तबाहकुन जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया, कहा जवाबी कार्रवाई से हिचकिचाएंगे नहीं। अमरीकी हमले में हमारी जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से हमारा अज़म कमजोर नहीं हुआ। ईरान को नए एटमी बिजली घरों के लिए यूरेनियम की अफजूदगी दरकार है। दुबई का एक और इनकलाबी कदम, एक लाइसेंस पर कई फ्री जोन्स में काम करने की इजाजत। 1 फ्री जोन पासपोर्ट का आगाज कर दिया गया। मंसूबा दुबई की कारोबारी फिजा को मजीद मजबूत, तेज और लचकदार बनाने की बड़ी कोशिश है। दुबई फ्री जोन काउंसिल के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इस स्कीम के तहत फ्री जोन लाइसेंस में तोसी का अमल महज 5 दिन में मुकम्मल हो जाता है, जो दुबई की मौसर इंतजामी महारत की अक्कासी करता है। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। 2025-26 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों का फिटनेस जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार दिया गया। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में टूर्नामेंट का फैसला होने पर भारतीय मीडिया समेत भारतीय क्रिकेटर्स और सियासतदानों ने रोना धोना शुरू कर दिया। भारतीय ऐवानों और मीडिया पर मोदी सरकार से एशिया कप के बायकॉट का मुतालिबा बढ़ने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय सरकार एशिया कप में पाकिस्तान को वॉक ओवर देने के हक में नहीं। एशिया कप भारत का टूर्नामेंट है, भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए।